Good morning, students. Class 7th, subject English, chapter number 13. Today we will start अली बाबा एंड द 40 thieves. अली बाबा और 40 चोर. आपने अली बाबा और 40 चोरों की कहानी तो सुनी रखी होगी. ये उसके ऊपर ही बेस्ड है. लॉन्ग लॉन्ग एगो द टू ब्रदर लिव्ड इन पर्सिया. देयर नेम्स वर कासिम एंड अली बाबा. उनका नाम क्या था? कासिम एंड अली बाबा. Qasim was rich while Ali Baba was very poor. Qasim rich tha, Ali Baba poor. Ali Baba was so poor that he would go with his donkeys to the forest to collect firewood daily and sell it in the market to pull all the family. अब जो अली बाबा था वो इतना गरीब था कि वो उसको रोज़ अपनी डेली जाना पड़ता था फॉरेस्ट में और फायरवुड कलेक्ट करके लेकर आता था, तब उसका खाना वगैरह बनता था. वन डे इट इज़ सो हैपन दैट व्हेन ही हैड फिनिश्ड लोडिंग हिज डंकीज. एक बार जब अपने एक दिन जब वो अपने डंकी की लोडिंग खाली कर रहा था, ही हियर द साउंड ऑफ ग्लॉपिंग हॉर्सेस. तो वो उसने घोड़ों के पदचाप की आवाज़ सुनी. एप्रीहेंडिंग अलार्म ही क्विकली टाइड हिज डंकी. अब ये जब उसने अलार्म सुना तो उसने क्या किया, अपने जो डंकीज थे उसको झाड़ियों के पीछे बांध दिया. एंड himself climbed up the tree to see who the horsemen were. अब अली बाबा ने क्या कहता, अपने जो डंकीज थे उनको बांध दिया और खुद पेड़ के ऊपर चढ़ के देखने लगे. एज पीप्ड आउट, झाँक रहे थे वो. पीप्ड मतलब झाँकना. थ्रू द ब्रांचेस ही सॉ ए बैंड ऑफ रॉबर्स. उन्होंने एक रॉबर डाकुओं का झुंड देखा. एंड ईच ऑफ हैव ए कर्व्ड स्वॉर्ड ग्रिडलिंग एंड अराउंड द वेस्ट. और उन्होंने अपने चारों तरफ बंदूकें और ये सब बांध रखी थी. द चीफ ऑफ द रॉबर्स अटर्ड द वर्ड्स. और उसका जो चीफ था उन्होंने कुछ शब्द बोले. उसका शब्द वो शब्द थे ओपन सी सेम. ओपन सी सेम. सून द स्लैब ऑफ रॉक स्लाइड द वन स्लाइड. अब जैसे ही उन्होंने देखा तो जो रॉक की जो स्लैब थी, चट्टान थी, वो खसकने लगी एक साइड से. बीनीथ इट देयर वॉज ए केव सो वाइड एंड डार्क. अब जो केव थी बड़ी चौड़ी भी थी लेकिन अंधेरी थी. दैट हॉर्समैन कुड एंटर एंड वन को. अब वो एक हॉर्समैन अंदर जाता है. ग्रेजुअली ऑल द हॉर्समैन एंटर द केव एंड द रॉक डोर्स स्लाइड अगेन टू इट्स फॉर्मर पोजिशन. अब जब वो एक जाता है उसके थोड़ी देर बाद सारे रॉबर्स वहाँ से जाते हैं केव के अंदर और वो जो स्लाइड है वापस बंद हो जाती है. अली बाबा वॉज वॉचिंग with curiosity when the rock slide once again after some time. अब जो अली बाबा थे वो भी वॉच कर रहे थे सब चीज़ों को कि किस तरह से ये रॉबर्स अंदर एंट्री कर रहे हैं. एंड ही काउंटेड दैम. दे वर 40 इन द नंबर. अब वो जब वापस सारे बाहर आ जाते तो चेक करते हैं, काउंट कर रहे हैं कि ये टोटल नंबर जो है 40 नंबर्स हैं. 40 thieves हैं, 40 robbers हैं. When all the robbers galloped off, the Ali Baba climbed down the tree and addressed the rock. Open sea same. That was the hardly above the whisper. अब जब वो वापस नीचे आए और उसने देखा कि वापस सी सेम बोला उन्होंने भी रॉक के आगे. दैट वॉज अ हार्डली अबव द विस्पर. केवल इतना सा बोलने से ही दैट स्लैब स्लिड वन साइड. वो एक साइड से खुलने लगी. ही गॉट डाउन एंड to his amazement, he saw vast chests of the gold and the silver coins, boxes of jewelers studded with the gems, rich silk broadcloths, and rare furs, golden and the silver crockery, a treasure to satisfy a dozen sultans, let alone a poor woodcutter. अब ये जो था कि इतना ज़्यादा वहाँ पे सारी चीज़ें थी. गोल्ड था, डायमंड्स थे, ज्वेलरी बॉक्सेस थे, कई तरह के जेम्स थे, सिल्वर क्रॉकरी थी. ये जो ट्रेजर था ये कई सुल्तानों को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी था, लेकिन एक वो पुअर वुड कटर के लिए इनफ नहीं था. नाउ अली बाबा लोडेड हिज डंकीज विद द गोल्ड एंड द सिल्वर कॉइन्स एंड द ज्वेलरी एंड द पुट सम स्टिक्स ओवर दैम टू अवॉइड डिटेक्शन. अब उन्होंने क्या किया, जो अपना सिल्वर कॉइन्स से और उन्होंने लोडेड कर दिए डंकी के अंदर सारे, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर स्टिक्स लगा दी ताकि कोई इनकी तरफ देख नहीं सके. ही डिड इट बाय द रिपीटिंग ओपन सी सेम एज मैनी टाइम्स एज ही कुड ले हैंड ऑन द ट्रेजर. अब उनको ये समझ आ चुका था कि मैं कई बार
ये ओपन सी सेम बोलकर मैं जितना चाहूँ खजाना ले सकता हूँ। प्लीज्ड विद अनएक्सेप्टेड विंड फॉल ही ड्रोव द डंकीज टू हिज हाउस वेयर हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर सपर। अब उन्होंने जितना जल्दी हो सके वहाँ अपने घर की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि उसकी वाइफ उसके खाने के लिए वेट कर रही थी। नो सूनर डिड ही रीच टू हिज होम दैन हिज वाइफ रैग्ड हिम फॉर कमिंग सो लेट आई बिसीच यू टू होल्ड टंग सैड अली बाबा। अली बाबा ने कहा, अब उसकी वाइफ पूछ रही है तुम लेट क्यों है, तो अली बाबा ने कहा वेट अ मिनट, तुम रुको, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। आई विल टेल यू द होल स्टोरी, पूरी कहानी सुनाता हूँ। इफ़ माई ब्रदर कासिम सीयर्स ऑफ इट द कैट विल गो आउट ऑफ द बैग एंड वी विल बी द स्लेन ऑफ टू पीसेस बाय द रॉबर्स। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अगर मेरे भाई कासिम ने ये सब कुछ सुन लिया तो वो जाके सबको बता देगा और जो स्लेन है और जो रॉबर्स है वो मुझे कट कर देंगे। नाउ द ट्रेजर वॉज सो ह्यूज दैट कॉइन्स कुड नॉट बी काउंटेड। अब जो खजाना था बहुत ज़्यादा था, उनको काउंट नहीं किया जा सकता था। सो अली बाबा सेंट हिज वाइफ टू कासिम्स हाउस टू ब्रिंग अ स्केल। तो उन्होंने अपनी वाइफ को भेजा कासिम के घर एक स्केल लाने के लिए। सस्पेक्टिंग समथिंग फिशी कासिम्स वाइफ थॉट टू हर सेल्फ एज टू वाई दिस लेडी वुड वॉन्ट टू ए स्केल एट टू ऑड हर। अब वो लेने गई तो जो कासिम की वाइफ थी उसको भी लगा कि इसको स्केल की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। शी रब्ड द बॉटम ऑफ द स्केल विद स्वेट। तो उसने क्या किया, जो स्केल था उसके बॉटम के ऊपर स्वेट लगा दिया, थोड़ा गम लगा दिया। नेक्स्ट डे अली बाबाज वाइफ रिटर्न द स्केल अनमाइंडफुल दैट अ स्मॉल कॉइन हैड स्टक एट द बॉटम। नेक्स्ट डे अली बाबा की वाइफ जो स्केल रिटर्न करने गई थी उसके वहाँ पे एक स्मॉल कॉइन लगा हुआ रह गया। आफ्टर शी हैड गॉन कासिम वाइफ जस्ट टू हर हस्बैंड। उसके जानने के बाद कासिम की जो वाइफ थी अपने हस्बैंड की कासिम के पास गई। नाउ लुक एट इट, देखो इस तरफ। शी शाउटेड, हाउ कैन अली बाबा बी पुअर एज द क्लेम्स इफ़ ही स्पेंड द होल नाइट मेजरिंग गोल्ड कॉइन्स। अब तो मुझे बताओ कि कैसे अली बाबा पुअर रह सकता है, कि हो सकता है वो तो सारी रात जो है गोल्ड कॉइन्स काउंट ही कर रहा था। आई शैल फाइंड आउट, मैंने ये पाया है, सेड कासिम। वैन ही रीच्ड टू हिज ब्रदर्स हाउस, जब उसने भाई के घर जाके देखा, अली बाबा वॉज रिप्लेसिंग सम ब्रिक्स ऑन द फ्लोर इन द फ्लोर ऑफ हिज बेडरूम। कि वो क्या है, कुछ ईंटें लगा रहे थे अपने बेडरूम में। कासिम थ्रेटेंड हिम टू टेल हिम द होल स्टोरी। अब कासिम उनको परेशान करने लगा सारी स्टोरी बताने के लिए। अली बाबा हैड टू टेल हिम अबाउट द केव। अब अली बाबा अपने केव के बारे में सारी बात बता दी। फॉर द शोड द कॉइन दैट ही स्टक एट द बॉटम ऑफ द स्केल। कासिम सेट ऑफ विथ हिज डंकी टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। अब कासिम भी अपने डंकीज को लेके फॉरेस्ट की तरह जाने लगा। एंड रीच टू द केव, और रीच केव के पास पहुंच गया। ही टाइड हिज डंकीज टू ए ट्री। उन्होंने अपने डंकीज को ट्री के पास बांधा। एंड शाउटेड, चिल्लाया, ओपन सी सेम। अब जैसे ही बोला, द स्लैप स्लाइड ऑन द वन साइड। कासिम एंटर टू केव एंड वॉज वेरी मच एनचेंटेड टू सी द ट्रेजर। अब वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया इतना खजाना देख के। ही वॉज सो मच एनग्रोस्ड इन हिज थॉट दैट ही फॉरगेट द वर्ड। अब वो इतना अपने सपनों में खो गया था कि वो ट्रेजर को देख के इतना बावला हो गया था कि वो ओपन सी से वर्ड भूल ही गया। अब ही शाउटेड ओपन सीड्स, ओपन बार्ले, ओपन कॉर्न एक्सेट्रा, वो तरह तरह के वर्ड्स बोलने लगा। बट द स्लैब डिड नॉट मूव। अब स्लैब मूव ही नहीं हुई। टाइम वॉज रनिंग आउट, टाइम भी खत्म हो गया। ही बिगेन टू ट्रेम्बल विद फियर। अब वो घबराहट के मारे, डर के मारे घबराने लगा। ही स्टक हिज हैंड ऑन स्टोन क्राइंग ओपन ओपन ओपन। अपने वो पत्थर पे हाथ रख के जोर जोर से रोने लगा, ओपन ओपन ओपन। बट डिड नॉट मूव इवन अ बिट। लेकिन वो जो स्लेव थी वो नहीं ओपन हो रही थी। सुन आफ्टर ही हियर द साउंड ऑफ हॉर्सेस। अब उसको हॉर्सेस की आवाज़ आने लगी। एंड बिगन द सर्च ए प्लेस टू हाइड हिमसेल्फ। अब उसने एक जगह ढूंढी अपने आप को छुपाने के लिए। बट द रॉबर्स हैड सीन द डंकीज आउटसाइड टाइड द ट्री। लेकिन उन्होंने रॉबर्ट ने क्या देखा कि कुछ डंकीज है उसके बाहर की तरफ ट्री के ऊपर बांधे हुए हैं। समवन मस्ट हैव टाइड द डंकीज कैन कम एस्ट्रे बट कैन नॉट बी टाइड। अब वो कह रहे हैं कि कोई आया था, उन्होंने डंकी को टाइड नहीं किया प्रॉपरली। सो देयर इज समवन हेयर हु हैज़ टाइड दीज डंकीज। कोई तो है जिन्होंने डंकी को यहाँ बांधा है। द चीफ ऑफ द रॉबर शाउटेड ओपन सी सेम। अब वो जो चीफ था उसने बोला ओपन सी सेम। द स्लैब स्लाइड टू वन साइड। अब वो केव ओपन होने लगी। द रॉबर्स वेंट इन एंड सर्च्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द केव। अब उन्होंने चारों तरफ हर
केव के कॉर्नर की तरफ देखना शुरू किया। कासिम वॉज सून डिस्कवर्ड एंड वन ऑफ द रॉबर्स किल्ड। अब उन्होंने ढूंढा और रॉबर ने किल कर दिया उसको, कासिम को, एंड कट हिम इनटू पीसेस लेस्ट सम अदर मैन शुड कम टू अवर सीक्रेट प्लेस। उन्होंने इस तरह से पीसेस में काट दिया ताकि कोई दूसरा आदमी आने की हिम्मत ना करे। व्हेन कासिम डिड नॉट रिटर्न, अब जब कासिम नहीं पहुंचा, हिज वाइफ वेंट टू अली बाबाज हाउस एंड आस्क्ड हिम टू गो इन द सर्च ऑफ हर हस्बैंड। तब उसने बोला कि मेरे हस्बैंड को ढूंढो। अली बाबा वेंट टू द केव एंड वेप्ट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर स्लेन इनटू द पीसेस। अब वहाँ जब वो गया, उसने देखा उसके भाई के टुकड़े टुकड़े हुए हुए हैं। ही गैदर्ड द पीसेस, उसने टुकड़ों को इकट्ठा किया, एंड फिल्ड विद न सेक एंड ब्रॉट देम होम। उनको सेक बोरे में इकट्ठा किया और घर लेके आ गया। कासिम्स वाइफ फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बॉडी ऑफ हर हस्बैंड। वो काफ़ी उसको पकड़ के रोने लगी। एंड वेप्ड बिटरली एंड द बॉडी वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। लेकिन अब इस बॉडी को डिस्पोज तो करना पड़ेगा। शी अलाउड अली बाबा टू लुक आफ्टर। उन्होंने अली बाबा को अलाउ किया उसकी देखभाल करने के लिए, उसके अफेयर्स को, एंड लिव इन हर हाउस, उसके घर में रहने लगी। नाउ इस कहानी से हमें क्या मिलती है? एक तो हमें किसी तरह का लालच नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे गरीब को दबाना नहीं चाहिए, और भाइयों को हमेशा संगठित रहना चाहिए, यूनिटी इन स्ट्रेंथ। तो रीड दिस चैप्टर केयरफुली।